नमस्कार, मैं निकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं समय भारत 24x7। कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने सेना और पुलिस पर किया हमला, जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने सेना और पुलिस पर हमला कर दिया। सुरक्षा बलों की तरफ से जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया। मारे हुए आतंकी के पास एक बंदूक, गोलियों से भरा एक मैगजीन और एक पाकिस्तानी ग्रेनेड बरामद हुआ है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकी की पहचान जावेद अहवानी के तौर पर हुई है। उसने आतंकी गुलजार के साथ मिलकर वानपोह में 2 बिहारी मजदूरों को मार डाला था। गुलजार को पहले ही मार गिराया था। जावेद बारामूला में एक और व्यापारी को मारने की तैयारी कर रहा था। सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा को लेकर शिवपाल यादव जल्द आ रहे हैं सहारनपुर। सामाजिक परिवर्तन यात्रा का विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा स्वागत। रथ यात्रा का मकसद बीजेपी को उखाड़ फेंकना। सहारनपुर जनपद में अपनी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा को लेकर सहारनपुर आ रहे हैं शिवपाल यादव, जिसको लेकर सहारनपुर नगर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मंडल प्रभारी हाजी इसरार सिद्दीकी ने कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के द्वारा एक सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा 12 अक्टूबर से वृंदावन से शुरू की गई है। यात्रा पूरे 2 महीने तक पूरे प्रदेश में विभिन्न स्थानों से होते हुए लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। उसी के चलते सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा 29 अक्टूबर को सहारनपुर पहुंचेगी, जहां पर इस यात्रा का जगह जगह स्वागत किया जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार को हटाया जाए, जिसमें पार्टी का मेन उद्देश्य सिर्फ इतना है कि किसान, नौजवान, व्यापारी परेशान हैं और इतने झूठे वादे करके बीजेपी पार्टी जो सत्ता में आई है और उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ रहा है। इसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टी एक साथ एक मंच पर आए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम किया जा सके। देखिए, मैं हाजी इसरार सिद्दीकी हूँ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का मैं सहारनपुर मंडल का प्रभारी हूँ। प्रदेश कार्यकारिणी में मैं प्रदेश का सचिव हूँ। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी एक सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर के 12 अक्टूबर वृंदावन धाम से निकले थे, जिसका लगभग 2 महीने का कार्यकाल भ्रमण का है, कुछ कम वक्त। तो इसमें हमारा ये आज चरण है। 29 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके सहारनपुर ज़िले में आ रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाया जाए। हमारा मेन उद्देश्य यही है। जो किसान, नौजवान परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, तो इतना भ्रष्टाचार और झूठे वादे करके जो भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में आई और उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ रहा है। कोरोना काल में देखिए, इस सरकार ने कोई काम नहीं कर पाया, गरीबों को सहायता नहीं दे पाई। तो हम ये चाहते हैं कि सभी सामान्य दल के लोग, सामान्य विचारधारा के लोग एक प्लेटफार्म पर आएँ और हम उनसे अलायंस करके इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का ही मेरा लक्ष्य है। क्रूज ड्रग्स केस में गवाह और आर्यन खान के साथ सेल्फी लेकर चर्चा में आए किरण गोसावी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आर्यन खान के साथ सेल्फी लेने वाले गोसावी की हुई गिरफ्तारी विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कई युवकों को ठगने के मामले में हुई है। बुधवार देर रात से गोसावी के पुणे में सरेंडर करने की बात सामने आ रही थी, लेकिन गुरुवार सुबह उसकी गिरफ्तारी की खबर आ गई। गोसावी को आज दोपहर करीब 12 बजे पुणे की शिवाजी नगर कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल उसे फारस खाना पुलिस स्टेशन में रखा गया है और पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता खुद उससे पूछताछ करेंगे। दरअसल गोसावी के खिलाफ धोखाधड़ी के 5 मामले दर्ज हैं। हालांकि उसकी गिरफ्तारी पुणे में 2018 में दर्ज एक मामले में हुई है। इसमें चिन्मय देशमुख नाम का एक युवक ने किरण के खिलाफ मलेशिया में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया था। जिला मोमिन अंसार सभा के जिला अध्यक्ष अनवर जमाल अंसारी के साथ सैकड़ों लोग सपा में हुए शामिल।
मोमीन शाह प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद नसीम, मोमीन राइन प्रकोष्ठ के आसिफुल हक, मोमीन पठान प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष सैफ खान, मोमीन अंसार सभा के नगर अध्यक्ष आफाक अंसारी, यूसुफ अंसारी नगर उपाध्यक्ष, मोहम्मद हासिम नगर महासचिव, हाजी मोहम्मद हाशिम नगर महासचिव, अफरोज अंसारी नगर सचिव, आसिफ अरबाज नगर मीडिया प्रभारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में सदस्यता ग्रहण की। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2021 तक जनपद की समस्त नगर पालिकाओं में आयोजित होगा दीपावली मेला। दीपावली के पर्व के अवसर पर इस वर्ष शासन द्वारा 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2021 तक नगर पालिकाओं एवं नगर निगमों में दीपावली मेला आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके क्रम में जनपद अमेठी की नगर पालिका गौरीगंज में जवाहर नवोदय विद्यालय तथा जायस में मलिक मोहम्मद जायसी शोध संस्थान में दीपावली मेला आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर आज अपर जिलाधिकारी न्यायिक सुधीर रुंगटा ने मीडिया बंधुओं के साथ वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेले में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को अपनी दुकान लगाने हेतु उचित स्थान, फूड स्टॉल, मनोरंजन के झूले सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु मंच एवं दर्शकों हेतु पर्याप्त स्थान की सुविधा, पार्किंग आदि विभिन्न व्यवस्थाएं रहेंगी। उन्होंने कहा कि दीपावली मेले में अधिकाधिक संख्या में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत पंजीकृत ऋणग्राही स्ट्रीट वेंडर को सामग्री विक्रय करने हेतु समुचित रूप से स्थान उपलब्ध कराने के साथ ही पटरी दुकानदारों हेतु समुचित विक्रय स्थल तथा फूड स्टॉल एवं बच्चों के लिए सुरक्षित प्रकार के झूले आदि के मनोरंजनात्मक स्टॉल लगाए जाएंगे। मेले में एक सांस्कृतिक मंच भी बनाया जाएगा, जहां न केवल विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों बल्कि अन्य प्रकार के आकर्षक कार्यक्रम जैसे कि मैजिक शो, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, स्थानीय लोक गायन, स्थानीय कौशल एवं कला का प्रदर्शन आदि कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के 4.5 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति एवं उपलब्धि को भी प्रस्तुत किया जाएगा। मेले को आकर्षक बनाए जाने के लिए दृष्टिगत स्वच्छता सेल्फी विद ग्रेट लीडर्स तथा विभिन्न प्रकार के पोस्टर, स्लोगन आदि की प्रतियोगिता को आयोजित कराया जाए, जिससे अधिकाधिक संख्या में उपरोक्त स्थल पर जनमानस की प्रतिभागिता सुनिश्चित हो सके। मेले में आने वाले जनमानस से पथ विक्रेताओं के स्टॉल से सामग्री क्रय किए जाने हेतु प्रोत्साहित किए जाने के पोस्टर व अन्य विभिन्न संवाद कार्यक्रमों का भी प्रयोग किया जाएगा। मेले को आकर्षक बनाने के लिए सांस्कृतिक दिवसों में परंपरागत कला के साथ साथ आधुनिक तकनीकी आधारित मंचीय कला के प्रदर्शन जैसे कि लेजर शो आदि भी आयोजित कराए जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के एक डेडिकेटेड पंजीकरण डेस्क भी लगाई जाएगी एवं बैंकों के सहयोग से डिजिटल लेन देन के विषयगत जानकारी दिए जाने का स्टॉल लगाया जाएगा। मेले में ओडीओपी एवं एमएसएमई के स्टॉल को भी अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। इसके साथ ही मेले में शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। मेले को कोविड-19 के संबंध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पूर्णतया पालन करते हुए आयोजित कराया जाएगा। करवा चौथ पर आए पति ने मामूली विवाद में पत्नी की भयानक तरीके से की हत्या। आजकल लोगों के अंदर से मानवता, दया, धर्म और धैर्य बिल्कुल खत्म होता दिखाई दे रहा है, जिसके चलते जरा सी बात में लोग अपना आपा खो देते हैं और बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे डालते हैं। ऐसा ही एक मामला अमेठी जनपद के मुंशीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम श्रीपुर मजरे सराय गांव से आज दोपहर लगभग 12:30 बजे देखने को मिला, जहां पर पति ने अपने ही घर में कमरे के अंदर मामूली विवाद के कारण लगभग 40 वर्षीय पत्नी को पहले लाठी डंडों से पीटा, उसके बाद दरांती से काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह रही कि इस घटना को अंजाम देने के बाद पति ने स्वयं डायल 112 को फोन कर पुलिस को सूचना दी और खुद को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक कमला देवी का पति अनंतराम दिल्ली में रहकर टैक्सी चलाता था। वह भी हाल में ही संपन्न हुए करवा चौथ के त्योहार में अपने गाँव आया हुआ था। अनंतराम के 3 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा सत्यम यादव उम्र लगभग 21 वर्ष उसके साथ दिल्ली में ही रहता है और वह वहीं पर था। दूसरा बेटा शिवम यादव जिसकी उम्र 16 साल तथा तीसरा शुभम यादव जिसकी उम्र 14 वर्ष है। यह दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे।
घटना के वक्त घर पर कोई नहीं था। ऐसे में पति पत्नी के बीच आपसी विवाद उत्पन्न हुआ और जो इतना तूल पकड़ लिया कि पति अनंतराम ने पत्नी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और विधिक कार्रवाई में जुट गई। इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी गौरीगंज गुरमीत सिंह ने बताया कि मृतका के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। यदि उनकी ओर से कोई तहरीर दी जाती है तो उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। भैया साइबर चौकी क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, क्या है पूरा मामला? थाना मुंशीगंज क्षेत्र के अंदर एक श्रीपुर मदरे सराय का मामला है। 12 बजे करीब सूचना मिली थी कि एक आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मौके पर जब पुलिस गई तो पुलिस के साथ जानकारी की गई तो जानकारी में आया कि ये दिल्ली में काम करता है, दिल्ली से टैक्सी चलाता दिल्ली में, दिल्ली से यह करवा चौथ पर आया था। किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से विवाद हुआ और फिर किसी उत्तेजना में ही उसने अपनी पत्नी को डंडे से और दराती से उसकी हत्या कर दी। आगे की गिरफ्तारी कर ली गई है। उनके परिवार वालों को सूचना दे दी गई थी, परिवार वाले उनके आ गए, तहरीर दी जा रही है, विधिक कार्रवाई की। ये हत्या का कारण क्या सामने आ रहा है? आपस में विवाद का कोई कारण है। कितने दिन पहले शादी हुई थी इनकी दोनों की? ये लगभग 30 साल बता रहे हैं कि शादी हुई थी और इनकी पत्नी जो मृतका है उसकी उम्र करीब 40 साल की है। इनके 3 बेटे हैं, एक बेटा दिल्ली में रहता है, 2 बेटे यहाँ पढ़ाई करते हैं। जिस समय घटना हुई उस समय बच्चे घर पे नहीं थे, पति पत्नी थे। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, ड्रग्स लेने वालों को जेल नहीं सुधार गृह भेजना चाहिए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे का बचाव करते हुए बुधवार को लखनऊ में कहा कि हमारे देश में शराब पीने वालों को जेल नहीं भेजा जाता है, लेकिन कानून में एक प्रावधान है कि ड्रग्स का सेवन करने वाले लोगों को जेल भेजा जा सकता है। इस कानून को बदलाव करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे मंत्रालय को लगता है कि नशीली दवाओं के सेवन के आरोपी को जेल भेजने की जगह सुधार गृह भेजा जाना चाहिए। जिलाधिकारी के निर्देश पर आबकारी विभाग ने की छापेमारी। मौके पर 10 लीटर अवैध शराब बरामद तथा 2 अभियोग पंजीकृत। अमेठी आबकारी आयुक्त द्वारा प्रवर्तित विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी अरुण कुमार के आदेश एवं पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन तथा जिला आबकारी अधिकारी अमेठी के नेतृत्व में नागेंद्र सिंह, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 1 गौरीगंज तथा हमरा स्टाफ अनुराग वर्मा, सुधीर पाठक आदि सभी प्रधान आबकारी सिपाही के साथ ग्राम बलदेव का पूर्वा एवं ग्राम पासीन का पूर्वा थाना गौरीगंज में सरकारी वाहन के वाहन चालक ब्रजेश पांडे के साथ दबिश दी गई। दबिश के दौरान 10 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए तथा लगभग 200 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट किया गया। आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत 2 मुकदमे दर्ज किए गए। साथ ही गाँव के लोगों को अवैध शराब के जानलेवा होने के कारण उससे दूर रहने हेतु प्रेरित किया गया। तहसील परिसर में अमृत महोत्सव के अंतर्गत चला साफ सफाई का अभियान। अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला प्रशासन के निर्देशन में नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में जनपद अमेठी के तहसील परिसर में सफाई अभियान चलाकर सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे को संजीव कुमार मौर्य एसडीएम अमेठी द्वारा एकत्र किया गया। नेहरू युवा केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर आराधना राज ने सभी से यह अपील करते हुए कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इस संबंध में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर धनंजय सिंह आरआरपीजी कॉलेज अमेठी द्वारा सभी से अपील की गई कि भारत सरकार द्वारा चलाए गए इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ भारत का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अधिक से अधिक लोग जन सहभागिता कर सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे को निस्तारित करने में आगे आए। सहायक विकास अधिकारी शमीम एवं मुशर्रफ मौर्य, नायब तहसीलदार शशि मिश्रा व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सदाशिव पांडे, सचिव उपेंद्र शुक्ला सहित नेहरू युवा केंद्र के विवेक मिश्रा, सीमा यादव, राहुल, आशीष तिवारी, विकास शुक्ला आदि स्वयंसेवकों द्वारा तहसील परिसर में साफ सफाई करते हुए परिसर में पड़े कचरे को साफ किया गया। एक्टर रणवीर सिंह ने की एनसीईआरटी की तारीफ, बोले इंडियन साइन लैंग्वेज भाषा स्कूली किताबों में मिलना बड़ा कदम।
हिंदी सिनेमा के हीरो नंबर 1 रणवीर सिंह अरसे से एक खास मुहिम में लगे हुए हैं। ये मुहिम है देश के बाधिर लोगों की सांकेतिक भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने की। तमाम सामाजिक संगठन इस बारे में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर भारतीय सांकेतिक भाषा यानी कि इंडियन साइन लैंग्वेज को भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में शामिल आधिकारिक भाषाओं में शामिल करने की मांग करते रहे हैं। रणवीर सिंह ने इस मांग का लगातार समर्थन किया है और अब वह इस बात से खुश हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT की पुस्तकें इस भाषा में उपलब्ध होने जा रही हैं। रणवीर ने इस फैसले को लेकर NCERT की तहे दिल से सराहना की है। ऐसे ही बड़े खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।